गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्काई होम क्लासेस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो ये चैप्टर जो है वो मैटर के बारे में है और मैटर के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। ओके, मैटर कितने टाइप्स के होते हैं और उनके स्टेट्स क्या होते हैं। अब इसके बारे में हम और ज़्यादा डिटेल से पढ़ते हैं इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग। तो सबसे पहले हम कंटेंट्स को रीड कर लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो अबाउट मैटर, यानी मैटर के बारे में, मैटर है क्या। फिर सेकंड पॉइंट है जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल स्टेट क्या होता है। ओके, थर्ड पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर के पार्टिकल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में हम रीड करेंगे। फोर्थ है स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, फिफ्थ पॉइंट जो है वो मैटर चेंजिंग इट्स स्टेट, मैटर अपनी स्टेट्स को कैसे चेंज करते हैं। ओके, सिक्स पॉइंट जो होगा वो एवापोरेशन के बारे में होगा। सेवंथ कंडीशन यानी सेवंथ कंटेंट जो होगा हमारा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू बेस्ड होगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम एवापोरेशन के बारे में ही, एवापोरेशन तक ही रीड करेंगे। ओके, तो और लास्ट जो पॉइंट है वो है सम इंटरेस्टिंग पिक्चर्स। आप कुछ इन नेक्स्ट वीडियो आई विल शो यू सम इंटरेस्टिंग पिक्चर्स अबाउट मैटर। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट मैटर, मैटर है क्या। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एवरीथिंग इज द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच इज कॉल्ड मैटर। इस वर्ल्ड में जो कुछ है, जो कुछ भी अवेलेबल है हमारे सामने, एक चेयर है, एक नोटबुक है, और हम बात कर सकते हैं एक टीवी है, XYZ जो भी मटेरियल जिनको हम यूज भी करते हैं, इवन हम बोल सकते हैं हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं सब किसी न किसी मटेरियल से बनी है। जैसे कि ये मैं बात करता हूँ लैपटॉप, लैपटॉप भी एक मटेरियल से मिलकर बना है जो कि मैटर बोलते हैं। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, मैटर। तो मैटर हर फॉर्म में अवेलेबल होता है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड दैट मेड अप ऑफ एनी मटेरियल दैट इज कॉल्ड मैटर। ओके, तो वर्ल्ड में हर एक चीज कोई ना कोई मटेरियल से बनी ही है। मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज मास एंड स्पेस। अब मैटर के बारे में ये बताया जाता है कि मैटर के अंदर मास भी होता है और स्पेस भी होता है। अगर जैसे मैं मान लीजिए एक ग्लास में वाटर पुट करता हूँ तो उस ग्लास का वेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल, क्योंकि देखो पहले तो ग्लास जो था वो सॉलिड था, अब उसके अंदर मैंने वाटर को फिल किया तो वाटर से उसका वेट और इंक्रीज हो गया, यानी ग्लास का खुद का भी मास था और वाटर का भी एक मास था। ओके, फिर तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मैटर है उसका खुद का एक मास है और उसका स्पेस भी है। ओके, ईच मैटर इज अ कलेक्शन ऑफ लॉट्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अब मैटर के अंदर कितने सारे पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हमने अगर हम बायो की बात करें तो हमने ये पढ़ा है कि हमारी जो बॉडी वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी है। तो ऐसे ही ये जो मैटर होते हैं ये भी बहुत सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर बनते हैं। ओके, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ओके, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी घर में अपनी वॉल को देख लेते हैं तो वॉल किससे बनी है, ब्रिक से। ब्रिक्स किससे बनी है, ब्रिक्स ऑब्वियसली कंक्रीट से बनी है, पर कंक्रीट भी आपके मैटर फॉर्म का है, यानी पार्टिकल से मिलकर बनी है। ओके, तो ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं और एक दूसरे के साथ कंटिन्यूसली मूव भी करते रहते हैं। ओके, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर हमने बताया कि मैटर जो होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। ओके, अब यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स होते हैं और पार्टिकल्स कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर में, ये हम आगे पढ़ेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन। मतलब ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया भी हुआ है कि अगर हम बात करें एक मैटर की, उस मैटर का जो एटम्स होते हैं, एटम मोस्टली नॉन लिविंग थिंग्स में ही होते हैं। ओके, तो उसका जो वेट है वो 10 जो साइज जो है वो 10 की पावर -8 सेंटीमीटर है। न्यूक्लियस तो -10 की पावर -12 सेंटीमीटर है। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका भी मास, उनका भी साइज अगर हम देखें तो -10 की पावर -13 सेंटीमीटर है। और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 10 की पावर -16 सेंटीमीटर है। और क्वार्क की जो साइज है वो भी 10 की पावर -16 सेंटीमीटर है।
तो ये कह सकते हैं कि कितना छोटा साइज है जिसको हम देख भी नहीं सकते। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर्स की जो पार्टिकल होते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब देखिए, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ओके, अगर हम बात करें सॉलिड में ये बहुत ही कम होता है। सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं, जैसे कि हम बात करें टी कप है, टॉर्च है, बॉटल है, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस की बात कर लेते हैं। ओके, तो उनके जो पार्टिकल उनके बीच में स्पेस नहीं होता, बहुत ही कम होता है। लिक्विड के अंदर स्पेस होता है, और बात करें गैस के अंदर उससे ज़्यादा स्पेस होता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, व्हेन वी मेक टी और कॉफी, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर। अगर हम टी बनाते हैं, कॉफ़ी बनाते हैं, तो देखिए ये दोनों चीज़ें लिक्विड में है। ओके, अगर हम बात करें, सिंपल मैं एग्जांपल आपको बता दूं, अगर आप वाटर के अंदर शुगर को पुट करेंगे तो शुगर इजीली डिसॉल्व हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ओके, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, दिस शोज दैट देयर इज इनफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये तो हमने बात की थी कि मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। अब कैसे मूव करते हैं? देखिए, दे पोजेस दैट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी, एज द टेम्परेचर रेजेस द पार्टिकल मूव फास्टर। वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर हम बात करें, जब इनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो मैटर के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी अवेलेबल होती है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूव करती है, उसकी वजह से पार्टिकल्स फास्ट मूव करते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, देखो मैं एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ। अगर कोल्ड वाटर होता है, कोल्ड वाटर के अगर आप के अंदर आप अगर शुगर पुट करते हैं तो वो इजीली डिजॉल्व नहीं होगा, वो बहुत टाइम ले लेगा। कोल्ड वाटर के अंदर अगर आप शुगर डालते हैं तो वो इजीली डिजॉल्व नहीं होगा, वो बहुत टाइम लेगा उसको डिजॉल्व करने में। बट अगर आप यही प्रोसेस हॉट वाटर के साथ करते हैं, यानी हॉट वाटर में शुगर को डिजॉल्व करते हैं, तो वो इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हॉट वाटर के जो पार्टिकल थे वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। किसकी वजह से? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो इसी वजह से क्या होता है, उनके बीच में स्पेस तो होता ही है। तो जैसे ही हम शुगर पुट करते हैं वो स्पेस फिल हो जाता है। ओके, और शुगर इजीली डिजॉल्व हो जाता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यस बिल्कुल, यहाँ पर जो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे देखिए, अगर हमारे पास एक इमेज भी दिया हुआ है, यहाँ पर एक वुडन सपोर्ट, यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है, इसमें देखिए लिखा भी हुआ है कि इसमें हम देखिए स्टॉप ऑफ द फ्लेक्सिबल एल्यूमिनियम शीट कर, हम यहाँ पर एक एल्यूमिनियम शीट को फ्लेक्सिबल करने की ट्राई कर रहे हैं, पर उसके जो पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, दिस फोर्स कीप द पार्टिकल्स टुगेदर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्ट वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। अब जैसे अगर मान लीजिए, अगर आप आयरन बार को तोड़ने का ट्राई करोगे, उसको ब्रेक करने का ट्राई करोगे, तो वो पाउडर पीसेस में ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से इजीली अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स एक दूसरे की तरफ लगा रहे हैं, जिससे वो एक दूसरे के साथ इजीली बॉन्ड शेयर कर। स्टेट्स ऑफ मैटर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, अगर हम बात करें इनको चेंजिंग करने का फॉर्मेशन जो होता है वो सिंपल सी बात है, अगर हम लगातार इनको हीट करेंगे, तो अगर हम सॉलिड सब्सटेंस को हीट करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैसियस सब्सटेंस में चेंज होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है आइस। आइस को आप हीट करोगे तो वाटर बनेगा, वाटर को हीट करोगे तो फिर वाटर वेपर बन जाएगा, यानी एवापोरेट हो जाएगा। अब सॉलिड स्टेट्स कैसे होते हैं? देखिए सिंपल सी बात है, सॉलिड स्टेट का एक डेफिनेट शेप होता है, सॉलिड शेप का एक सॉलिड जो सब्सटेंस होते हैं उनका एक डेफिनेट शेप होता है, वो अपने शेप को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और उनका एक पर्टिकुलर मास भी होता है। ठीक है, सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप सो दे आर रिजिड। जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनके शेप को आप तुरंत चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो अगर जैसे मेरे पास आयरन बार है, तो अगर मैं आयरन बार बहुत सॉलिड सब्सटेंस है, एक तो बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, अगर मैं उसको ब्रेक करना चाहूँ या उसको बैंड करना चाहूँ तो इतना ईजी नहीं है उसको बैंड करना। ठीक है, लिक्विड स्टेट, लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट हैव अ फिक्स वॉल्यूम। देखिए लिक्विड का जो वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, उसका मास भी फिक्स हो सकता है, बट उसका शेप फिक्स नहीं होता। जैसे वाटर की बात करें, वाटर को आप एक ग्लास में पोर कर सकते हैं, ग्लास में स्टोर कर लीजिए, एक कप में स्टोर कर लीजिए, वाटर हर किसी शेप को एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, ऐसे ही हम कई सारी चीज़ों को देख सकते हैं, जैसे पाउडर है, किसी भी चीज़ का पाउडर बनाया हुआ है हमने, तो वो भी हम किसी भी सब्सटेंस में डाल देंगे, वो उसी का शेप ले लेगा। ठीक है,
लिक्विड टेक अप द शेप ऑफ द कंटेंट, देखिए हमने बात की थी इस बारे में, जैसे ऑयल है हमारे पास, ऑयल को हम किसी भी कप में डाल देते तो वो उसी का शेप ले ले। तो द गैसियस स्टेट, गैस के उसके बारे में हम बात करते हैं। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। गैसेस को हम कंप्रेस करके सॉलिड और लिक्विड्स की शेप में भी चेंज कर सकते हैं। ओके, देखिए गैसेस के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। ओके, हमने बात की है कि देखिए सॉलिड सब्सटेंस में स्पेस ना के बराबर होता है। ओके, और लिक्विड में स्पेसेस होते हैं, हमने बात की थी। एक मैंने आपको एग्जांपल बताया था जिसमें हम वाटर में शुगर को डिजोल्व कर सकते हैं, क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। ओके, गैसेस में सबसे ज़्यादा स्पेस होता है, बट इसी वजह से हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं। अगर हम कंप्रेस करेंगे तो उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस कम हो जाएगा और फिर वो लिक्विड में चेंज हो जाती है। तो अगर हम इसका बेस्ट एग्जांपल देखें तो सीएनजी है। सीएनजी यानी कंप्रेस नेचुरल गैस। तो एक्चुअली ये कोई अलग नेम नहीं है, एक्चुअली उसका नाम ही इस वजह से दिया गया है, उसको कंप्रेस किया जाता है, मतलब नेचुरल गैस को हम कंप्रेस कर रहे हैं, इस वजह से उसको नाम दिया गया है कंप्रेस नेचुरल गैस। ओके, ऐसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को भी कंप्रेस कर सकते हैं। तो इस वजह से अगर हम उसको कंप्रेस करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका सॉलिड में, इसको ड्राई आइस कहेंगे। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो गैसेस होती हैं उनको कंप्रेस करते हैं और वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं सॉलिड और लिक्विड के अलावा। अगर आप सॉलिड को कंप्रेस करना चाहोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा, लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि वो लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, हालांकि गैसेस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। मैटर चेंजिंग इट्स स्टेट, मैटर अपनी स्टेट को कैसे चेंज करते हैं। अगर आप देखिए सॉलिड सब्सटेंस को, देखिए एरो पे ध्यान देंगे, अगर सॉलिड सब्सटेंस को अगर आप मेल्ट करेंगे तो ये मेल्टिंग प्रोसेस होती है, वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। अब लिक्विड को अगर आप हीट करेंगे तो सिंपल सी बात है वो किस में चेंज हो जाएगा, वेपर में यानी गैस में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। अब गैस भी अगर हीट हो रही है तो फिर वो प्लाज्मा में चेंज होती है, यानी इस प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन। अब अगर वापस अगर हम रिवर्स कंडीशन रखते हैं तो कैसे करेंगे, प्लाज्मा को अगर हम थोड़ा सा कंप्रेस करते हैं, प्लाज्मा को कंप्रेस किया तो वो डेनाइजेशन की हेल्प से, जिस प्रोसेस की हेल्प से गैस में कन्वर्ट होगी, गैस को कंप्रेस करेंगे तो वापस वो लिक्विड में चेंज होगी विद दिस प्रोसेस कंडेंसेशन। एंड जो लिक्विड है उसको अगर हम कंप्रेस करेंगे, उसको फ्रीज करेंगे तो वो सॉलिड में चेंज जाएगा, उस प्रोसेस का नाम है फ्रीजिंग। ओके, तो इस तरीके से जो मैटर होते हैं वो अपनी स्टेट्स को चेंज करते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, मैटर के टेम्परेचर से चेंज होने से क्या क्या इफेक्ट होते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। अब जब सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सिंपल सी बात है उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल्स की वो भी इंक्रीज होने लगती है, यानी पार्टिकल बहुत तेजी से मूव करने लगते हैं। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो पार्टिकल तेजी से वाइब्रेट करेंगे, बहुत स्पीड में वाइब्रेट करेंगे। द एनर्जी सप्लाइड हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। अब एक एनर्जी जो होती है वो हीट प्रोड्यूस करेगी, हीट सप्लाई करेगी, जिससे जो पार्टिकल्स एक दूसरे पर अट्रैक्ट करेंगे, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यूज करेंगे, एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन एंड स्टार्ट मूविंग फ्रीली। अब जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो फिक्स पोजीशन होगी, देखिए सॉलिड सब्सटेंस में पार्टिकल फिक्स होते हैं तो उनकी पोजीशन फिक्स होती है, पर जब हम उनको हीट करेंगे तो वो लिक्विड में चेंज होंगे, तो लिक्विड में चेंज होने से उनकी जो पोजीशन है वो भी चेंज होगी। तो जैसे आइस की बात करें, आइस के अंदर जो पार्टिकल्स है वो फिक्स है क्योंकि आइस एक सॉलिड सब्सटेंस है, पर जैसे आइस को हम हीट करेंगे वो वाटर में चेंज हो जाएगा। तो वाटर के अंदर तो हमने बात की है कि जो पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं। ओके, अ स्टेज इज रीच व्हेन द लिक्विड मेल्ट एंड इज कन्वर्ट इनटू लिक्विड। और ऐसी स्टेज आ जाएगी जिससे जो सॉलिड है वो मेल्ट हो जाएगा प्रॉपर और लिक्विड में चेंज हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट्स टू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब किसी सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज होता है, उसको मेल्ट किया जाता है तो वो लिक्विड में चेंज होता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। जब किसी सब्सटेंस को, किसी सॉलिड सब्सटेंस को मेल्ट किया जा रहा है और उसको लिक्विड में चेंज किया जा रहा है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। अब अगर हम उसको मेल्ट कर रहे हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट अगर हम देखें तो उससे पता चलता है कि किस सब्सटेंस को कितना हीट करने पर वो लिक्विड में या किसी अदर स्टेट में चेंज होगा। ओके, तो हर एक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है, ये ध्यान रखना है आपको। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस,
आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 273.16 केल्विन के, इसको हम बोलते हैं केल्विन। ओके, अगर हम आइस का पार्ट देखें तो बात करते हमने बात की कि जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो 273.16 के होता है, और अगर हम आइस का फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो आइस का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो हमको ये याद रखना है कि आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 273.16 केल्विन है। ओके, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन। मतलब ऐसी प्रोसेस, मेल्टिंग की ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो रहा है, किसी सब्सटेंस की जो सॉलिड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो रही है, उसी को हम बोलते हैं फ्यूजन। ओके, द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंज इनटू अनदर स्टेट बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। अगर हम बोले कि किसी भी मैटर की जो स्टेट है वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने से उसकी स्टेट भी चेंज हो सकती है, और टेम्परेचर की डिक्रीज होने से भी हो सकती है। ठीक है, अगर मेरे पास आइस है और आइस को अगर मैं हीट करता हूँ क्यों, तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो आइस किस में चेंज हो जाएगा, आइस हो जाएगा आपका वाटर में चेंज, और वाटर को भी मैं कंटिन्यूसली हीट कर रहा हूँ तो वाटर किस में चेंज होगा, वाटर वेपर यानी गैस में। बट अगर हम इसी गैस को मैं वापस कंप्रेस करता हूँ तो कंप्रेस करने से वापस वो लिक्विड में चेंज होगी, और इसी लिक्विड को मैं कंप्रेस करता हूँ, मतलब उसको मैं फ्रीज करता हूँ तो वापस वो जो लिक्विड है वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ओके, एवापोरेशन, तो सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट। मतलब अगर हम मैटर को अगर हम हीट कर रहे हैं तो यानी उसका सॉलिड जो स्टेट है वो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड से वो गैस में चेंज होगा। अब जो लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है उसी प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते हैं। At the given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amount of kinetic energy. हर एक मैटर के पार्टिकल्स की डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज होती है, मतलब अलग अलग अमाउंट में वो अवेलेबल होती है। इन द केस ऑफ लिक्विड, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अदर पार्टिकल एंड गेट कन्वर्ट इनटू वेपर। अगर हम लिक्विड की केस की बात करें तो जो उनके पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, इससे इसी वजह से उनके जो पार्टिकल्स है वो इजीली मूव कर लेते हैं। ठीक है, तो वो एक तरह से हम बोल सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से वो किसी भी पार्टिकल्स को ब्रेक कर सकते हैं और वो वेपर में चेंज हो जाते हैं। ओके, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। ऐसी फिनोमेना, ऐसा इंसिडेंट जिसमें कोई लिक्विड वेपर में चेंज हो जाए किसी टेम्परेचर के इंक्रीज होने से, तो और वो जो टेम्परेचर है उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होगा। ओके, तो दैट इज कॉल्ड एवापोरेशन। ओके, अब ये एमसीक्यूज जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकें। और नेक्स्ट वीडियो हम एमसीक्यूज करेंगे इस चैप्टर के, और इससे आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ओके, सो थैंक यू।